गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी तो, अगर नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए और वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 करके सर्च कीजिए तो पहली क्लास आपके सामने होगी। तो आज हम वैदिक सभ्यता के आगे का पार्ट कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उसके बीच में जो आता है लोह युग। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये वाला चैप्टर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने सिर्फ यहाँ पे वही चीज़ें ली हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोई भी मतलब देखा जाए तो ये वाला चैप्टर अपने आप में काफ़ी टिपिकल है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चैप्टर को समझना। लेकिन मैं यहाँ जो भी चीज़ें लाई हूँ, बड़ी सेलेक्टेड चीज़ें लाई हूँ, जिससे आपको ना तो कोई दिक्कत होगी और बड़े ही आसान शब्दों में लाई हूँ। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं मोटिवेशन के साथ अपनी वीडियो बना सकूँगी, वरना तो ये रहेगा मुझे पता नहीं शायद कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसीलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके थे, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो सिंधु सभ्यता के बाद हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि जो वैदिक सभ्यता थी ये सिंधु सभ्यता का ही नवीनतम रूप थी, और कुछ लोगों का मानना था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो वहीं पर समाप्त हो चुकी थी। जो ये सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इससे आर्यों ने इसकी स्थापना की थी, और जो बाहर से आए थे। इसमें हमने बहुत सारे मत भी पढ़े थे कि किन किन लोगों ने अपने क्या क्या मत रखे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चल रहे हैं। देखिए, जैसे वैदिक काल था, वैदिक काल के अंदर आता है हमारा, एक तो आता है इसमें ऋग वैदिक काल, या फिर इसको कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल। एक आता है इसमें हमारा उत्तर वैदिक काल। जो हमारा वैदिक काल था ये दो पार्ट में बटा था। देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी, जिस तरह से मैं खुद को एक इमेजिन बना के चलती हूँ उसी तरह से मैं आपको भी बताऊंगी। तो ये जो वैदिक काल था ये दो पार्ट में बटा था। एक पार्ट था इसका ऋग वैदिक काल, या फिर इसी को हम कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल। क्यों पूर्व वैदिक काल इसको कहा गया था? क्योंकि ये बहुत पहले इसकी रचना की जा चुकी थी। इसमें जो चीजें मिलती हैं वो काफी समय पहले की हैं, और उनकी जो मतलब रचना हुई थी वो काफी समय पहले हो चुकी थी। इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल कहा गया। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। क्योंकि ये बाद का काल था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल इसको कहा गया। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है तो उसे बदले में क्या मिलता है? उत्तर। तो बाद में जो आता है वो क्या होता है? उत्तर। इसीलिए इसको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। दूसरी चीज हमने जाना था, जो वैदिक काल था, वैदिक काल में वैदिक काल में काफी सारे वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इस काल को क्या कहा गया था? वैदिक काल। क्योंकि वैदिक काल का मतलब ही होता है वेदों की रचना। दूसरी चीज है, जो वैदिक काल था ये हमारा वैदिक काल कैसा काल था? ग्रामीण था। ये पूरी तरह से ग्रामीण था और कृषि पर निर्भर था। वैदिक काल में जो ग्रामीण ऋग वैदिक काल आता है, ये पूरा, चाहे ऋग वैदिक काल कह लीजिए चाहे वैदिक काल कह लीजिए, पूरा जो वैदिक काल है आपका वो ऋग वैदिक काल पे ही बेस्ड है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ों की रचना हुई, संरचना हुई, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जो हमारे सामने चीज़ें निकल के आई, वो कहाँ से आई थी? ऋग वैदिक काल से आई थी। तो जो ऋग वैदिक काल था जो ऋग्वेद था ये पूरी तरह से किस पे आधारित था? ऋग्वेद पर। ऋग वैदिक काल किस पर आधारित था? ऋग्वेद पे। अब जानते हैं कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद कहाँ से आया था? देखिए, ऋग वैदिक काल में ही एक वेद की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग वैदिक काल। अब आप पूछेंगे कि एक वेद की रचना क्यों हुई थी? यहाँ पे तो चार वेदों की रचना हुई थी, जिसमें क्या क्या आते थे? एक तो यजुर्वेद आता था, एक तो ऋग्वेद आता था, एक सामवेद आता था, एक यजुर्वेद आता था, एक अर्थवेद आता था। देखिए, अब तक हम क्या पढ़ते थे कि जो ये चारों वेद थे इनकी रचना हमें लगता था कि शायद एक ही साथ हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो ऋग वैदिक काल है
इसकी रचना सबसे पहले हुई और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कई सौ साल पहले ऋग वैदिक काल की रचना हो चुकी थी। जबकि जो हमारा सामवेद है और यजुर्वेद है और अर्थवेद है, इसकी जो रचना हुई थी वो हमारी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इनको हम पढ़ते यहाँ पे जरूर हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद इन तीनों की ही रचना कहाँ पे हुई थी? उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। तो हम पढ़ रहे थे अभी ऋग वैदिक काल में। तो मैंने ऋग वैदिक काल में आपको बताया था जो ऋग वैदिक काल था ये ग्रामीण था, पूरी तरह से कृषि पर निर्भर था। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें इसके अंतर्गत, आगे भी हम इसमें बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पहले इसका थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल हमारा वेदों पर आधारित था। पूरी तरह से किस पे आधारित था? वेदों पर आधारित था। सबसे पहले ऋग वैदिक काल के अंतर्गत किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की। ऋग वैदिक काल में सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी? सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की। उसके बाद ये तीनों आते हैं, लेकिन ये तीनों यहाँ ऋग वैदिक काल में नहीं आते हैं। ऋग वैदिक काल में नहीं आते, ये कहाँ आते हैं? उत्तर वैदिक काल में। देखिए, जो वैसे हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी हम इन तीनों वेदों को आगे पढ़ेंगे जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इन वेदों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती थी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है हमारा ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इन वेदों के अपने उपवेद भी हुए थे। वेद क्या होते हैं? देखिए, जो वेद होते हैं, जो वेद होते हैं, वेदों में हमें काफी सारी चीजों की जानकारी मिलती है। औषधियों की जानकारी मिलती है, उपचार की जानकारी मिलती है, मतलब क्या चीज किस तरह से व्यवस्थित है, इस चीज की जानकारी मिलती है। तो ये तो हो गई एक बड़ी पुस्तक। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये तो हो गई एक बड़ी पुस्तक, लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट भी थे जिनमें हमें मतलब छोटे संक्षिप्त में जानकारी मिलती थी। कह सकते हैं एक बड़ी ही चीज का छोटा मतलब छोटा कोई नमूना, इस तरह से। तो ऋग वेदों में ये जो वेद थे ये तो अपने आप में बड़ी पुस्तक थी। अब इनके उपवेद भी थे। जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। ये प्रश्न भी आता है कि बताइए ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? आयुर्वेद। समवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। अर्थवेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले आए थे वेद, वेदों के कुछ उपवेद भी बनाए गए थे ताकि वेदों में, क्योंकि देखिए वेद जो होते हैं वो काफी बड़े थे, कोई छोटी मोटी चीज तो थे नहीं। अब कोई चीज ऐसी थी, जैसे मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए शॉर्ट नोट्स, इस तरह से आप इसको मान सकते हैं कि उपवेद क्या थे? शॉर्ट नोट्स। ये क्या थे? पूरी पुस्तक। और ये क्या थे? शॉर्ट नोट्स। तो ये क्या? वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद। समवेद का क्या था? गंधर्व वेद। यजुर्वेद का क्या था? धनुर्वेद। अर्थवेद का क्या था? शिल्प वेद। अब ये तो थे उपवेद। जो ऋग्वेदिक इसमें ये तीन वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर एक नाम और दिया जाता है। जब हम इन वेदों के बारे में पढ़ते हैं तो इन तीनों वेदों को मिलाकर हम एक नाम और देते हैं, जिसमें ये चौथा वेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वेद, वेद त्रयी या फिर त्रयी। आपसे प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि बताइए त्रयी के अंतर्गत या वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सा जो वेद है वो नहीं आता है। तो आपको इन चारों को ऑप्शन दे दिया जाता है, तो आपको इसमें छांटता है कि कौन सा इसमें नहीं आता है। तो आपको क्या लगाना है? इसमें अर्थवेद नहीं आता है। तो इसके बाद है प्रत्येक जो ये वेद हैं, प्रत्येक जो ये वेद हैं इनके भी कुछ भाग हुए। देखिए, क्योंकि ये जो वेद थे ये एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए थे, ये बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा, किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा, किसी व्यक्ति ने कुछ लिखा, किसी महर्षि ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। ये जो वेद हैं ये अपने आप में काफी सारे लोगों का संकलन है। किसी ने अपना कुछ इसमें अपना कोई विचार इसमें दिया, किसी ने कोई अपना विचार इसमें दिया। तो देखिए, जो वेद थे इनके चार भाग थे।
चार भाग मतलब ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखिए, किसी किसी ने जो वेद थे इनको कहीं पे बैठ के लिखा, तो किसी ने इन्हें आश्रम के अंदर लिखा, किसी ने गुरु के समीप बैठ के लिखा, तो किसी ने इन्हें जंगलों में रह के लिखा। तो इसीलिए इनको चार भागों में बांट दिया गया। कैसे? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। इन दोनों में आरण्य का मतलब तो होता है जंगल, कहा जाता है कि जंगलों में लिखे गए थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? आरण्य। उपनिषद होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसका क्या मतलब था उपनिषद का? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो अब तक हमने जितना भी जाना है इसके बारे में मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये वाला टॉपिक अपने आप में टिपिकल है। अगर इसको आप एक दो बार नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। हमने पहले जाना था कि जो ऋग्वेद था ये वेदों का समूह था, और ऋग्वेद में और उत्तरवेद में दोनों में मिलाकर चार वेदों की रचना हुई थी। जो ऋग्वेद था इसकी जो रचना हुई थी वो ऋग्वैदिक काल में हुई थी, लेकिन इन तीनों की जो रचना हुई थी वो किसकी में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। लेकिन हम इनको सारों को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये वेद या तो आप ऐसे मान लीजिए कि एक साथ रखे हुए हैं, अब प्रेजेंट में तो एक साथ ही रखे होंगे ना, तो इसीलिए जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो हम इनकी सारी चीजों को एक साथ पढ़ते चलते हैं। जैसे कि जो पहले हमारा ऋग्वेद था वो उसका एक उपवेद था, क्या था? आयुर्वेद। समवेद था, उसका उपवेद क्या था? गंधर्व वेद। यजुर्वेद था, उसका उपवेद क्या था? धनुर्वेद। अर्थवेद था, उसका उपवेद क्या था? शिल्प वेद। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि इन चारों ग्रंथों में से इन तीन ग्रंथों को मिलाकर, ऋग्वेद को, सामवेद को और यजुर्वेद को, इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। त्रयी का मतलब ही होता है तीन। त्रयी का मतलब ही होता है तीन, क्योंकि इस वाले जो ये वाला जो वेद है इसकी रचना काफी बाद में हुई थी। जो अर्थवेद है इसकी रचना काफी बाद में हुई थी, तो इसीलिए इनको वेद त्रयी नाम दे दिया गया। इनका एक समूह बना दिया गया, पहले ही इन तीन पुस्तकों का एक समूह बना दिया गया और उनको क्या नाम दे दिया गया? वेद त्रयी नाम इनको दे दिया गया। ये वाला जो प्रश्न है ये भी परीक्षा में बनता है कि बताइए इनमें से कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? अर्थवेद। देखिए, जो ऋग्वेद था इसको कहते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद तो होगा ही, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो ऋग्वेद था ये पहले वैसे भी ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था, और ये जो थे ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। इनमें भी जो अर्थवेद था ये सबसे बाद में लिखा गया था। ये सबसे बाद में लिखा गया था, या तो कह सकते हैं जो बची कुची चीजें थी वो इस वेद में बाद में इसको बनाकर डाल दी गई थी। तो इसको जब हम ऋग्वेद, जब अगर वो पूछता है आपसे, प्रश्न बनता है ये वाला कि बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे, आपको बताना है ऋग्वेद। अगर वो पूछता है बताइए सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? अर्थवेद। ठीक है, अगला हम चलते हैं कि अगर वो पूछता है कि बताइए हर वेद को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे ये वाला प्रश्न आता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि वेदों को कितने भागों में बांटा गया है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है। या फिर कभी कभी ऐसा पूछ ले सकता है वो कि बताइए इनमें से वेदों का भाग कौन सा नहीं है या कौन कौन सा है। ये चारों दे दिए जाए या इनमें से एक नहीं दिया जाए और 3 दे के कोई और दे दिया जाए, तो आप वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आपको याद करना है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ठीक है, ये हो गए वेदों के भाग। अब आती है जो अब हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? ऋग्वेद के बारे में। देखिए, जो ऋग्वेद था इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? अवेस्ता से मिलती है। अब ये अवेस्ता क्या था? देखिए, जो अवेस्ता था, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था, जो ऋग्वैदिक काल था ये आपका ईरान से इधर की तरफ, कह सकते हैं आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम की तरफ फैला था। ठीक है, पश्चिम की तरफ ये वाला जो काल था ये फैला था। आर्य यहीं पर आए थे पहले, तो इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र है इसके आसपास पड़ता है। और ये जो ऋग्वेद में अवेस्ता है
ये ईरान का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मतलब ईरान में रहने वाले लोगों की एक धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? अवेस्ता। और यहीं से हमें सबसे पहले ऋग्वेद की जानकारी मिलती है कि अपने भारत में ऐसा भी कोई ग्रंथ है जिसको हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद की जानकारी कहाँ से मिलती है? अवेस्ता से। अगर प्रश्न आपके सामने, देखिए मैं सिर्फ वही पॉइंट लेकर आई हूँ, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी पुस्तक से या फिर कहीं किसी भी परीक्षा में प्रश्न आए हुए से, जो प्रश्न आने लायक हैं और जो प्रश्न आ चुके हैं, उन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। जो प्रश्न कभी आते नहीं कि कहाँ से कहाँ तक सीमा फैली थी, ये सारे प्रश्न कभी आते नहीं हैं। बहुत ही कम चांस है जब बहुत ही हाई लेवल का अगर बहुत टफ पेपर बनता है तब आपसे ये, क्योंकि ये सब चीजें पूछने के लिए और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि बताइए कहाँ से कहाँ, क्योंकि इसमें तो खुद ही इतनी सारी चीजें दी हुई हैं कि बताइए इसमें से प्रश्न बनाने की कोई कमी नहीं है कि कहाँ से क्या प्रश्न बना लिया जाए। तो वो सारी चीजें पढ़ने की फिर भी हमें मोटा मोटा याद रखना है कि अगर कभी बाई चांस प्रश्न बन भी जाता है तो हम थोड़ा सा अंदाजे से उस चीज को बता सकें। तो देखिए इसके आपको ये वाला प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ है कि बताइए ऋग्वेद की जानकारी कहाँ से मिलती है? आपको आंसर टिक करना अवेस्ता से। अगर पूछा जाता है बताइए अवेस्ता कहाँ की धार्मिक पुस्तक है, तो आपको आंसर टिक करना है ईरान की। दूसरा देखिए, ऋग्वेद काल अपने आप में कई भागों में बटा था। कैसे? इसमें मंडलों की रचना हुई, सूक्तों की रचना हुई और ऋचाओं की रचना हुई। जो भी ये वेद थे, ये बहुत सारी, देखिए जब भी हम कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसमें हम हेडिंग भी डालते हैं, पैराग्राफ के ऊपर बिंदु बिंदु भी लगाते हैं, 1 2 3 इस तरह से कॉलम भी बनाते हैं। तो इसी तरह से इनका भी अपना कुछ इस तरह का मतलब आधार था कि इनको मंडल, सूक्त और ऋचाएं जो आते हैं परीक्षा में, सबसे ज्यादा इसमें आता है मंडल, और कभी कभी इसमें सूक्त पूछ लिया जाता है कि बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 10 मंडल। अगर वो पूछता है आपसे बताइए ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं, सूक्त हैं, तो इसमें लगाना है 1028। ये वाले दोनों प्रश्न ही आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं कि बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? इसमें 1028। अगली बात आती है कि जो मंडल थे, इन मंडलों में हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है भारत के बारे में, आर्यों के बारे में, या फिर किस चीज को जिसके मतलब हिसाब से अब हमने चीजों को नाम देना शुरू किया है। सबसे पहले ये हमें वेदों से ही पता चला था। तो इसके बारे में जो जो यहाँ पे 10 मंडल है, लेकिन मैंने वही मंडल लिए हैं जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं या आते रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे मंडल की। पहले और दूसरे मंडल में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये मंडल मैंने स्किप कर दिए। तो तीसरा मंडल है, इसमें सबसे पहले आता है तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना हुई है, जिसको किसने गाया, मतलब किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। तो तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। ठीक है, जो भोर के समय गाया जाता है, सुबह के समय प्रातःकालीन गाया जाने वाला गान है, वो कौन सा है? गायत्री मंत्र। इसकी रचना किसने की थी, ये भी पूछ लिया जाता है। इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। अगर पूछता है आपसे बताइए गायत्री मंत्र की जो रचना है वो कौन से मंडल में, तो आपको आंसर लगाना है 3 में। ठीक है, अगर वो पूछता है आपसे गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी, तो आपको आंसर लगाना है विश्वामित्र ने। इसके बाद आता है चौथा मंडल। चौथा मंडल कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट कर दिया। तो देखिए जो चौथा मंडल है, इसमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कृषि हमारी अभी भी और उस समय भी जो हमारा मतलब आधार था वो कृषि ही है। आज भी जो सबसे ज्यादा इस समय उस पे मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कौन है? कृषि ही है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। तो इसमें कृषि कौन से इसमें आता है मंडल में? चौथे मंडल में। इसके बाद आता है छठा मंडल। छठे मंडल में भारद्वाज ऋषि के बारे में बात कही गई है। भारद्वाज ऋषि के बारे में जानकारी प्राप्त हमें कहाँ से होती है? छठे मंडल से। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा वाला और सातवां। तो इसके बाद आती है सातवां मंडल। सातवें मंडल में दशराज्य युद्ध का उल्लेख हुआ है। दशराज्य युद्ध प्रश्न आता है, बताइए दशराज्य युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में हुआ है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 7वें मंडल में। जो दशराज्य युद्ध था ये पौरुष नदी के तट पर लड़ा गया था। पौरुष मतलब
रावी नदी। ठीक है, अब इसे दसराज्य युद्ध क्यों कहा गया था? क्योंकि ये 10 राजाओं द्वारा लड़ा गया था, तो इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा गया था? दसराज्य युद्ध कहा गया था। इस युद्ध में ये वाला प्रश्न भी आता है, इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास की। दसराज्य युद्ध में किसकी विजय हुई थी? राजा सुदास की। इसके बाद आता है नौवा मंडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीसरा, सातवां और नौवा। जो नौवा मंडल है ये सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। और इस सोम देवता सोम को समर्पित है, और इसमें सोमरस का भी उल्लेख हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि जो परीक्षा में मतलब ऋग्वेद से आते हैं, जो प्रश्न बनते हैं हमेशा, उसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो ऋग्वेद था इसी में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ था। ऋग्वेद में ही सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ था, जब जातियों को 4 भागों में बांट दिया गया था। किसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब लोगों को अलग अलग देखना शुरू हो गया था, जब लोगों के अंदर ऊंच नीच की भावना आई थी, जब कुछ अधिकार लोगों से छीन लिए गए थे और कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे, वो कहाँ से जानकारी मिलती है हमें? ऋग्वेद से ही इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऋग्वेद में ही ये जो चीजें थी ये शुरू हो गई थी। तो इसमें हमें कितने वर्ण की जानकारी मिलती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हुए थे इसमें। अब ये वर्ण जो थे, अब जो जातियां थी ये किस आधार पर बांटी गई थी? देखिए, जो जातियां थी ये रंग के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर बांटी गई थी, जबकि जो उत्तर वैदिक काल आएगा उसमें ये जो जातियां थी ये व्यवसाय के हिसाब से भी नहीं, इनको परमानेंटली ये जातियां मान लिया गया था, चाहे वो कोई भी व्यवसाय करे। तो अगर कभी भी आपको, जैसे आजकल जो ट्रेंड चल गया है वो तथ्य और निष्कर्ष वाला प्रश्न पूछने का ट्रेंड चल गया है। जो आपके प्रश्न हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के बनने लगे हैं। तो आपसे अगर वो पूछता है कि बताइए इसमें से मतलब कौन कौन से वर्णों में वर्ण, ऐसा मत समझिए कि अगर छोटा एग्जाम है तो इस तरह के प्रश्न नहीं बन सकते। आजकल छोटे एग्जाम में भी 2-3 लाइनों का प्रश्न बना दिया जाता है, पूछा जाता है बताइए इसमें कौन कौन से सही है। एक सही है कि एक सही है कि 1 और 2 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। तो इस तरह के प्रश्नों में ये वाले जो प्रश्न है आपको वो हेल्प करेंगे। तो इसमें, या फिर अगर वो पूछता है बताइए ऋग्वैदिक काल में जो वर्णों को बांटा गया था वो किस किस आधार पर बांटा गया था? बताइए, रंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, या और 2-3 चीजें दे दी जा सकती हैं। तो आपको मतलब इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे जो वर्ण बटे थे वो किस आधार पर बटे थे। तो रंग के आधार पर, एक व्यवसाय के आधार पर। दूसरा आती है पूजा। ये लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए, इस यहाँ पर जो इनका जो प्रिय देवता था ऋग्वैदिक काल में, जो प्रिय देवता हुए थे, ये सब आर्यों के बारे में बात चल रही है। देखिए, आर्य 2 प्रकार के थे, एक तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य, एक थे उत्तर वैदिक कालीन आर्य। 2 आर्य थे, 2 प्रकार के, एक तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य, एक थे उत्तर वैदिक कालीन आर्य। तो अभी ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की बात हम कर रहे हैं। तो ये लोग पूजा किसकी करते थे? देवी देवताओं में इनका जो प्रिय देवता था वो कौन था? इंद्र थे। और दूसरे नंबर पे कौन थी? अग्नि। ये लोग 2 देवताओं की पूजा करते थे, एक तो इंद्र की और एक अग्नि की। इनका प्रिय पशु भी था घोड़ा। इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। देखिए, यहाँ पे जो इंद्र थे इन्हें कई नाम दिए गए। ये जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे ये इंद्र को कई नाम से पुकारते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये कौन है? पुरंदर। कौन है? पुरंदर। इसका मतलब था किले तोड़ने वाला। दूसरे थे विश्व स्वामी। कुछ लोग इनको कहते थे कि नहीं, ये तो विश्व स्वामी है। तीसरा था वर्षा का देवता। तीसरे लोग इनको कहते थे वर्षा के देवता। तो किस किस नाम से इनको पुकारा जाता था? पुरंदर,
विश्वस्वामी और वर्षा का देवता। ये भी प्रश्न आता है, बहुत बार आया हुआ है कि बताइए ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो थे या फिर ऋग्वेद में किस देवता को ज्यादा माना गया है, सबसे ऊपर किस देवता को माना गया है, इंद्र को। और ये भी आ जाता है कि दूसरे नंबर पे किन को माना गया है, तो वो है अग्नि। ठीक है। प्रिय पशु कौन था घोड़ा। इनका जो मतलब इनकी जो संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी। ठीक है। इनका मुख्य धंधा क्या था, कृषि था। ये सब चीजें आप नोट करते चलिए, ये वाले प्रश्न आते हैं छोटे छोटे पॉइंटों में, ये वाले प्रश्न आप नोट करते चलिए। इसके बाद आता है जो इंद्र था। ऋग्वेद में इंद्र देवता का जो उल्लेख हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 250 बार। ये वाला प्रश्न भी बनता है कि बताइए ऋग्वेद में जो इंद्र थे इनका जो नाम है वो कितनी बार लिया गया है, 250। इसीलिए कहा गया है कि जो इनके प्रिय देवता थे वो कौन थे, इंद्र। देखिए इन्हें किस आधार पर बताया जाता था कि क्या चीज इनकी प्रिय थी और क्या चीज इनकी उससे कम थी, क्योंकि जितनी बार ही इन चीजों का उल्लेख होगा, जितनी बार उस चीज को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसी आधार पर मान लिया जाता था कि ये जो देवता थे ये इनके सबसे प्रिय देवता थे, क्योंकि इनका नाम सबसे ज्यादा बार आया। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर की देवता अग्नि। जो अग्नि का उल्लेख हुआ वो कितनी बार हुआ, 200 बार। इनके बाद दूसरे नंबर पर, तो इसीलिए कह दिया गया जो इनके दूसरे नंबर के प्रिय देवता थी वो कौन थी, अग्नि थी। इसके बाद आती है नदियां। इनकी कुछ प्रिय नदियां भी थी जिनका ऋग्वेद में खूब चर्चा हुई, खूब मतलब खूब उनके बारे में बातें की गई। जैसे कि इनकी जो प्रिय नदी थी वो कौन सी थी, सिंधु। सिंधु वासियों की भी प्रिय नदी कौन सी थी, सिंधु। और इनकी भी जो प्रिय नदी कौन सी थी, सिंधु। अब आती है कि ये लोग कौन सी नदी को पवित्र मानते थे, सबसे ज्यादा जो मतलब जहाँ पे धार्मिक कार्य होते थे वो कौन सी नदी थी, तो ये थी सरस्वती नदी। कौन सी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ही ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया। सबसे प्रिय नदीतमा, माँ के समान। ठीक है। जैसे हम अब गंगा को अब माँ का दर्जा देते हैं, गंगा नदी को, इसी तरह ये लोग सरस्वती को भी वही दर्जा देते थे। इसमें गंगा का भी उल्लेख हुआ, लेकिन कितनी बार, गंगा नदी का भी उल्लेख हुआ लेकिन कितनी बार, मात्र 1 बार। यमुना नदी का भी उल्लेख हुआ लेकिन कितनी बार, मात्र 3 बार। तो याद कितने पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है वो रखना है इनकी प्रिय नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। दूसरा है इनकी पवित्र ये तो प्रिय थी, लेकिन ये जिसकी पूजा करते थे वो कौन सी थी, सरस्वती। यमुना का इसमें 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का इसमें 1 बार उल्लेख हुआ है। दूसरा आता है, बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसका ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है, मतलब जिसकी उन लोगों ने सबसे ज्यादा पूजा की है, माना है, या फिर जिस चीज को जो चीज उनके लिए सबसे ऊपर थी। तो देखिए इन्होंने इसमें 2 चीजें हैं, कहीं कहीं इन्होंने जन शब्द को, किसी किसी किताब में आपको जन मिलेगा जिसका जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है, 275 बार। और एक दूसरा शब्द है पिता, जिसका कितनी बार उल्लेख हुआ है, 335 बार। तो इसमें जो सही है वो है पिता, क्योंकि आपको पता है इसी के आधार पर हमने इस समाज को क्या कहा था, पितृसत्तात्मक समाज, क्योंकि यहाँ पे पिता को सर्वप्रिय माना गया है, सर्वोप्रिय माना गया है, सबसे ऊपर माना गया है। इन्हीं का उल्लेख जो है सबसे बार हुआ है, इसीलिए हमने इस समाज को क्या माना था, पितृसत्तात्मक समाज। अगला आता है हमारा, इसकी संस्कृति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी कभी ये वाले भी प्रश्न, जैसे मैं अभी आपसे बता रही थी, वन लाइनर ना देके थोड़ा सा आपको कथन निष्कर्ष के रूप में दे दिए जाते हैं, तो वहां पे ये वाले प्रश्न बड़े आपको काम आएंगे। तो देखिए जो ऋग्वेद था वहां पे दासों का सबसे पहली बार उल्लेख हुआ। ये वाले पॉइंट भी आप लिखते चलिए कि जो ऋग्वेद था
अगर आप पूरा चैप्टर देखेंगे, लूसेंट में तो बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है, लेकिन और बुकों में अगर आप देखते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में और उत्तर वैदिक काल के बारे में, इतनी सारी चीजें हैं ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें मैं आपको करा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड इतनी मतलब बेस्ट चीजें हैं ये, कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जा सकता। चाहे आप पैट का एग्जाम दे, चाहे आप आरओ का एग्जाम दे, चाहे आप वीडियो का एग्जाम दे, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे, इससे बाहर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले दासों का उल्लेख कहाँ हुआ था? ऋग्वैदिक काल में। दूसरा आता है, इसी में बताया गया था कि आर्य लोग जहां पर आकर बसे थे, उस समाज को कौन सा समाज की संज्ञा दी गई? सप्त सैंधव समाज की संज्ञा दी गई। क्या कहा गया उसको? सप्त सैंधव समाज कहा गया। इसके बाद आता है, यहाँ पे जो एक मुखिया होता था, मतलब जो लोग थे, जो वो समाज था, उसको कंट्रोल कौन करता था? तो वो होता था गांव का प्रधान। कौन होता था? गांव का प्रधान। जैसे कि गांव का ग्रामीण ग्रामीण लोगों के सबसे ऊपर जो थे, वो उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता था। तो वही व्यक्ति क्या आता था, इन सबको कंट्रोल भी नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर कहीं कोई, मान लीजिए कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती थी, या फिर कहीं पे कुछ ऐसी बात होती थी जो जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आता था कि इसका फैसला कौन करेगा, तो वहां पर यही उस चीज को देखते थे। अगला है न्यायाधीश। यहाँ पे न्यायाधीश भी हुए। फिर वो तो देखते थे और मतलब देखकर कोशिश करते थे कि यहीं पर इस चीज को सुलटा दिया जाए, लेकिन अगर उससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो जाता था तो ये लोग कहाँ जाते थे? न्यायाधीश के पास। और यहाँ पर न्यायाधीश को क्या कहा गया था? प्रश्न विनाशक। क्या कहा गया है? प्रश्न विनाशक। यहाँ पर कर का भी उल्लेख हुआ है। देखिए, जो ऋग्वेद काल था, यहाँ पर जो कर के बारे में हम बात करते हैं, वो इच्छुक था। मतलब कि लोग अपनी इच्छा से कर देते थे, कोई जबरदस्ती नहीं थी, लोग अपनी इच्छा से कर देते थे। और उस कर का नाम क्या था? बलि। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि बताइए बलि क्या है? पशुओं की दी जाने वाली बलि, इंसानों की दी जाने वाली बलि, किसी कर का रूप, या फिर एक ऑप्शन और दे दिया जाता है और आपसे पूछता जाता है बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो आपको आंसर क्या टिक करना है? बलि क्या है? एक प्रकार का कर। इसके बाद आता है, देखिए, अब तक सिर्फ हम बात कर रहे थे कि चीजें क्या थी, कैसे थी, किस चीज का उल्लेख कैसे हुआ, किस नदी का। अब यहाँ पे बात ये आती है स्त्रियों की। जैसा हमने पहले भी बताया था, जो ऋग्वेद था, शुरू में ऋग्वेद में स्त्रियों को बड़ा सम्मान दिया गया था। जो स्त्रियां थी, वो जो यज्ञ होते थे पुरुषों के साथ, उसमें बराबरी का मतलब भाग लेती थी, बराबरी से भाग लेती थी। जो कन्याएं कंवारी रह जाती थी, उन्हें पिता की संपत्ति से अधिकार दिया जाता था पुत्रों की तरह। तो यहाँ पर एक स्त्री का उल्लेख हुआ है कई बार। कौन थी वो? लोपामुद्रा। कौन थी लोपामुद्रा? इन्होंने बहुत सारी, है तो काफी सारी स्त्रियां, लेकिन अगर प्रश्न आता है कई बार, तो लोपामुद्रा से आता है कि बताइए ऋग्वैदिक काल में जिन्होंने मतलब धार्मिक पुस्तकें लिखी, उनमें से मतलब इन स्त्रियों में से वो नाम कौन सा है? तो आपको क्या लगाना है? लोपामुद्रा। ये लोपामुद्रा थी, ये गुरु अगस्त की पत्नी थी। अब अगस्त्य कौन थे? देखिए, गुरु अगस्त्य जो थे, जो गुरु अगस्त्य थे, इन्हीं मैंने आपसे, जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो वेद थे, किसी एक व्यक्ति ने इनकी रचना नहीं की थी। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए इसके अंदर। तो इसी में ही ऋग्वेद काल में एक ऋषि हुए थे जिन्होंने ऋग्वेद काल में अपना योगदान दिया था। उनका नाम क्या था? गुरु अगस्त्य। और उन्हीं की ही ये पत्नी थी। कौन? लोपा मुद्रा, जो ऋग्वेद काल में अपना काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और आपको ये याद भी रखनी है। ठीक है, अगला आता है हमारा, इसके बाद आता, देखिए,
कुछ थोड़ी सी चीजें और हैं नीचे लिखी हुई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए, जो ऋग्वेद था इसमें कुछ प्रथाएं थी जो कभी कभी आपसे कथन निष्कर्ष के रूप में भी पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर नियोग प्रथा, नियोग प्रथा थी। यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी। यहाँ पे नियोग प्रथा थी लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। मैंने पहले भी आपसे बताया था, स्त्रियों को यहाँ पे काफी सम्मान दिया गया था। यहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं थी। दूसरा है, उम्र भर कवारी जो लड़कियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उम्र भर कवारी लड़कियों को क्या कहा जाता था? अमाजू। ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। इसके बाद है, यहाँ पे एक अनाज की बात हुई थी। पूरे ऋग्वेद काल में एक ही अनाज की बात हुई थी। कौन सा? जौ, जिसको क्या कहा गया था? यव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देवता थे, सोम देवता, वो क्या पीते थे? जो कि मदिरा पीते थे, जिसको सोमरस भी कहा गया है। इसके बाद आता है, इसमें थी एक भूमि होती थी, सीता भूमि। सीता भूमि किसको कहा जाता था? हल के द्वारा बनाई हुई नाली को सीता भूमि कहा जाता था। हल द्वारा बनाई नाली को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। देख लीजिए, यहाँ पे मतलब हल से बनी हुई नाली को सीता भूमि कहा जाता था। थोड़ी अजीब बात है लेकिन सच है। यहाँ पे संस्कारों की भी बात हुई थी। जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वेद में कितने संस्कारों के बारे में चर्चा की गई है? संस्कार कितने थे? 16। अब ये संस्कार क्या थे? जैसे मृत्यु में होता है अंतिम संस्कार, विवाह का होता है विवाह संस्कार, और बच्चे का जन्म होता है वो वाला। तो टोटल मिला के कितने संस्कार थे? 16 संस्कार थे, ठीक है। इसके बाद आता है, छोटा सा एक पॉइंट और है, ये भी बहुत बार परीक्षा में आता है कि बताइए भगवत गीता की रचना किसने की थी? किसने की थी? मतलब किस भाषा में हुई थी? भगवत गीता की जो रचना है वो किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। यहाँ पर मतलब ये इसमें लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि जो भगवत गीता है उसकी रचना किस में हुई? संस्कृत में हुई। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, महाभारत का नाम यहाँ पे क्या दिया गया? महाभारत का नाम यहाँ पे क्या दिया गया? जय संहिता। महाभारत को यहाँ पे क्या कहा गया है? जय संहिता। ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, इसमें कुछ नदियां हैं जिनको ऋग्वेद में और नाम से पुकारा जाता था, लेकिन अब उन नदियों के नाम बदल चुके हैं। ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ी बहुत नदियां इसके बारे में बताऊंगी जो जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, इसमें एक आती है रावी नदी। रावी नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रावी नदी के ही तट पर कौन सा युद्ध हुआ था? दसराज्य युद्ध हुआ था। और इसको क्या कहा जाता है? पौरुष। एक इसमें थी सदा नीरा। गंडक। गंडक को क्या कहा गया? सदा नीरा। एक थी इसमें काबुल। ये अफगानिस्तान वाली जो नदी थी काबुल, इसको क्या कहा गया था? कुंभा। एक थी इसमें
शतुंद्री, सतलज, सतलज नदी को क्या कहा गया? सतुंद्री। ये चारों नदी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लिख लीजिए। रावी, पौरुष, गंडक, सदानीरा, काबुल, कुंभा, सतलज, सतुंद्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की क्लास। हमने ऋग्वेद के बारे में पूरी तरह से जान लिया है। अब इसमें थोड़ा सा आपका और बचा है, जिसमें हम थोड़ा सा जो बाकी हमारे बचे हुए हैं, वो ज़्यादा बहुत बड़ी क्लास नहीं रहेगी आपकी, छोटी सी क्लास रहेगी 15-20 मिनट की। लेकिन आज टाइम ज़्यादा होने के वजह से क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए वो आगे की क्लास हम आगे की जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले टॉपिक अगले इसमें बताएंगे क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।